नमस्कार, प्रणाम साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं सेजानंद आप सबका स्वागत करते हैं फिर से दीक्षा एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और साथियों, आज जो है कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना। आप सब जहां भी होंगे कृष्ण जन्माष्टमी कहीं ना कहीं आप अपने अनुसार मना रहे होंगे। और आज हम सब कृष्ण भगवान से प्रार्थना करें जो इस विकट परिस्थितियों को, विगत जो अभी वर्तमान में परिस्थिति है पूरे विश्व में, इन परिस्थितियों से हम सबको उबारे। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जब कहा भी गया है जब जब धरती पे अन्याय बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, तो भगवान श्री कृष्ण खुद पैदा होते हैं इन सबको खात्मा करने के लिए। और आप कृष्ण भगवान की पूजा हम सब करते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में उनसे विशेष सीख लेने की आवश्यकता है। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा भगवान छोड़ के उनको एक व्यक्ति के रूप में देखिए, और व्यक्ति के रूप में देखने का प्रयास कीजिएगा तो आपको मिलेगा संपूर्ण जीवन एक ऐसा जी कर दिखाए हैं उन्होंने, जो उनका हर एक क्षण पार्ट अगर अपनाया जाए 1% भी, तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो सकता है। आप कल्पना करके देखिए ना, जब एक बचपन के रूप में उन्होंने जब जीना प्रारंभ किया, तो हर एक पूरा भारतवासी, हर एक माता अपनी बच्चों से कुछ शरारत का होता है, कोई नटखट काम कर देता है, तो हर एक माता उन बच्चों को प्यार से कृष्णा बुलाती है, कन्हैया बुलाती है। जब अपना जीना एक जवानी के रूप में प्रारंभ करते हैं, तो आप देखे होंगे जो थोड़ा भी यूथ लोग शरारत करता है, कुछ उलटफेर करता है, तो बोलता है बड़ा कन्हैया बना फिर रहा है। फिर से आप वयस्क रूप में जब जाते हैं, जब एक मैच्योर रूप में कृष्ण भगवान जाते हैं, और उनका जब देखिएगा तो इस प्रकार से आपको दिखेगा, जो जब किसी सत्य और अनाचार जो बढ़ाता है, किसी एक दुर्बल व्यक्ति के लिए अपने जीवन में संकल्प लेते हैं और महाभारत जैसा प्रपंच रचाते हैं, और उस न्याय के साथ उस 5 अबोध बालक के साथ खड़ा होते हैं और उनको विजेता बनाते हैं। तो हम सबके सीख लेने की आवश्यकता है। और जो ज्ञान की बात करते हैं, जब ज्ञान देने की बारी आती है, तब ऐसा ज्ञान देते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट मोटिवेशनल बुक आप देख कर सकते हैं, गीता, जिसपे हजारों नोबेल पुरस्कार कम पड़ जाता है, वैसा ज्ञान गीता सार रचाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का हर एक का जीवन का एक पार्ट आप देखेंगे तो हम सबको कहीं ना कहीं प्रेरणा दी जाती है, और उस प्रेरणा से हम सब 1% भी अपनाते हैं उसको अपने जीवन में, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन सार्थक बनते चला जाता है। तो आज विशेषकर आप सबसे निवेदन, जो आप सब भगवान श्री कृष्ण की आज आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपासना करेंगे, उनके पास बैठेंगे, तो हम सब हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना एकदम विनम्र भाव से करें, जो इस महामारी को, विकट परिस्थितियों को हम सब से उबारें, और फिर से जीवन रूपी नैया को एक बेहतर दिशा में हम सबको आगे आप ही खेवैया बनकर पार लगाएं। और बिना विलंब किए हुए आज जो हम लोग उपस्थित हैं, आज क्लास पिछले जो पढ़े थे हम लोग, क्यूब पढ़े थे, उसका सारा क्वेश्चन भी देख लिए थे और बताए थे जब भी मिलेंगे हम लोग अगला क्लास में तो क्यूब पढ़ेंगे, मतलब घनाभ पढ़ेंगे। तो आज हम लोग घनाभ पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं घनाभ में क्या होता है। इसका 2-3 फॉर्मूला है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बस घनाभ खत्म हो जाएगा। बस 2-4 लेक्चर के बाद हमको लगता है मेंसुरेशन का सबसे दीन हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग फिर आगे फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। और आप लोग इस बीच में क्या करना है, पिछला जो रिवीजन करते रहना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को फोन आ रहा था, सर आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए, कुछ मोटिवेशनल बात कहिए, सर मन नहीं लग रहा है घर पे। तो साथियों, इस सबसे चीज पिछले दिनों भी आप वो काम करने में अभी आपको ज्यादा मजा आ रहा होगा। पिछले दिनों कल जो भैया का लेक्चर था, आदरणीय मनीष भैया का, आप सब सुने होंगे, आप सबको हम बताते भी रहते हैं, वहाँ से सुनना चाहिए। PYP बिहार से आप नहीं सुने हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ों आपको मिल जाएगी। और वहाँ से आप देखिएगा तो एक बेहतर बात निकल के, पुरानी बातों उसमें भैया कह रहे थे, जो काम करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जिसमें डायरेक्शन एकदम, जैसे आप पानी को ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता आती है, तो उसमें क्या होता है, फोर्स लगाना पड़ता है, मोटर द्वारा बल लगाना पड़ता है, तब जाके टंकी में चढ़ता है। और नीचे खोलने की, जब गिराने की आवश्यकता आती है तो बस नल खोलिए, सरसरा का पानी गिर जाएगा। तो ज्यादा अभी मन लगने वाला, अभी जो बुरा काम है उसमें हम सबको क्या होता है, मन लगता है। तो मन का जो भैया बताते हैं, मन जो है वो एक पौधा है, बीज है। जब उसको हम लोग बोते हैं और मन लगने वाला, और वो जो मज़ा जो मिलता है, मज़ा एक बीज है, और फिर वो सजा के रूप में पनपता है। तो ऐसा काम ना करें जिसमें ज़्यादा मज़ा है, आप सब समझ रहे हैं, जो कि फिर हम कल आने वाले दिन में सजा मिले। तो बिना विलंब किए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे घनाभ। तो घनाभ में देखिए,
क्यूब्ड। इसमें मेन चीज़ 3 फार्मूला होता है। आप घनाभ जब आयत पढ़े होंगे तो उसी का सॉलिड फॉर्म जो होता है वो घनाभ होता है। आप आयत इसी तरीका से पढ़े होंगे, इसी को ना आयत कहते हैं, जिसका अपने सामने की भुजा साइड जो हो बराबर हो। लेकिन आप घनाभ जब पढ़िएगा तो इसका सॉलिड फॉर्म होता है। जैसे आप वर्ग का सॉलिड फॉर्म पढ़े थे घन, तो इसी प्रकार आयत का जो सॉलिड फॉर्म होता है घनाभ होता है। तो देखिए घनाभ कैसे होता है, उसका कुछ फिगर ड्रॉ करते हैं। बॉक्स आप देखे होंगे जेन्युइन, आप अपने घर में उसी को आप मान लीजिए घनाभ। थोड़ा फिगर आप अपने से अच्छा से बना लीजिएगा। देखिए जिसमें लंबाई तो होता ही है, चौड़ाई भी होता है और हाइट भी होता है, L, B और H। तो इसका मेन फॉर्मूला जो होता है, एक सबसे पहले घन का आयतन होता है, इसमें एरिया नहीं होता, आयतन होता है। तो घन का आयतन बराबर जो होता है, आप आयत का आयतन में नहीं पढ़ते थे, आयत का क्या पढ़ते थे, एरिया पढ़ते थे, लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन घन का जब आयतन पढ़ेंगे तो इसमें हाइट भी जुड़ गया है, तो L इंटू बी इंटू एच। इसके बाद नेक्स्ट घन का हम लोग दूसरा जो पढ़ते थे उसका पढ़ते थे विकर्ण, घन का विकर्ण। तो विकर्ण किसको कहते हैं, तो देखिए विकर्ण जो होता है आपका यहाँ से यहाँ तक घन का, इसको विकर्ण कहते हैं। तो घन का विकर्ण बराबर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ते थे, रूट अंडर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर। घना सॉरी ये घनाभ होगा, घन लिख दिए हैं यहाँ, घनाभ होगा, ठीक है। अब जो मेन फार्मूला इसका आता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये मेन इसी 3 फार्मूला पे हम लोग को सारा घनाभ को कंप्लीट करना है। तो ये 3 फार्मूला क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, इस प्रकार देख लेते हैं, तो इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विकर्ण बताएं। मतलब एक घनाभ दिया हुआ है, इसका सब कुछ हमको हाइट भी दे दिया है, कितना दे दिया है, क्रमशः पहले लंबाई दिया है। तो लंबाई कितना दिया है, लंबाई आपका 20 सेंटीमीटर दिया है। चौड़ाई कितना दिया है, तो 12 सेंटीमीटर दिया है। और हाइट कितना दे दिया है, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दिया है। तो मतलब तीनों पूछ रहा है, बारी बारी से इसको 3 तरह से क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन एक ही में पूछ दिया है। आयतन क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, विकर्ण भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले आयतन देखते हैं इसका। तो आयतन बराबर आसानी से हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, L इंटू बी इंटू एच। तो एल बी एच हमको पता है कितना, 20 इंटू 12 इंटू 9। हाँ, एक बात और देख लेना है, ये मीटर सेंटीमीटर में हो तो सब सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेंटीमीटर मीटर में रहता है, कोई सेंटीमीटर में रहता है तो एक जैसा करना पड़ता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 2160 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या पूछ रहा है हमको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका भी फार्मूला आपको पता है, क्या पता है फार्मूला है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल का भाई, तो 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब इसको फार्मूला पे पुट कर दीजिए। 2 इंटू एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो देखिए लेंथ जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इंटू फिर इसका बी कितना दिया हुआ है, तो 12 20 और इसको गुना कीजिए, फिर 20 इंटू 9 और फिर हाइट कितना है, 9 इंटू 20। अब इसको आप गुणा कीजिएगा
तो ये आपको चला आएगा गुना करके 240 प्लस 180 और प्लस 180, 108 होगा ये। ठीक तो है। अच्छा, यहाँ 12 इंटू 9 होगा, ये हो जाएगा आपका 108 और ये 180। अब इस तीनों का टोटल कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ये 558, 2 इंटू 558, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1056 वर्ग मीटर आंसर। इसके बाद क्या बचा, विकर्ण। यहाँ छोटा सा दिखा देते हैं आपको विकर्ण के लिए। देखिए यहाँ तो विकर्ण का छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। फार्मूला पे पुट कर दीजिएगा तो 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सॉल्यूशन कीजिएगा तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81। हम सब जानते हैं रूट, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 625, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है तो 25 का, तो 25 सेंटीमीटर आंसर। तो तीनों निकल गया। तो अगला हम लोग फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन आ गया है सेकेंड वाला क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो बस आपको बारीकी से देखना है। इस तरह का जो क्यूबॉइड होता है, घनाभ जो होता है क्यूबॉइड में, बस इसी तरह का कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते रहता है। बस ज़्यादा एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो इसी तरह का क्वेश्चन अगर पूछेगा भी तो इससे जो एक अगला बताएंगे उसी तरह का आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 8 मीटर 6 मीटर 8 मीटर लंबी और 6 मीटर ऊंची और 22.50 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए। ठीक भाई, वो दीवार बनाना है, ईंट इसको चाहिए, तो कुछ दीजिएगा तब ना ईंट बताएंगे। तो दिया है प्रत्येक ईंट का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना है। ठीक, तो हम सीधी सीधी बात है, टाइल्स वाला एग्जाम्पल याद होगा, रूम वाला, एक कमरा है इतना लंबा चौड़ा का और टाइल्स की लंबाई चौड़ाई हमको दिया हुआ है, तो कितना टाइल्स लगेगा, तो क्या करते थे, रूम की लंबाई चौड़ाई बट्टा टाइल्स की लंबाई चौड़ाई। तो वही बात है, इसमें भी करना है। क्या करना है, बस कनेक्ट कीजिए उससे। जो दीवार होगा तो उसका दर्द लिखिए, दीवार का कुछ आयतन होगा तो आयतन बट्टा क्या, ईंट का भी तो कुछ आयतन होगा, तो दे रखा है। आयतन निकालने के लिए हमको बाखूबी आता है फार्मूला, तो फार्मूला पे बैठा के निकाल देंगे, और जो फिर देखिए क्या निकलता है। तो देखिए, हाँ एक बात पिछला क्वेश्चन में भी हम जिक्र किए हैं, जो लंबाई चौड़ाई जो दिया रहता है उसको मीटर और सेंटीमीटर देख के, तो कुछ कुछ मीटर में दिया है, कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो एक जैसा हम लोग कर लेंगे तो सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो जो मीटर में दिया है तो उसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, याद रखिएगा। तो 8 मीटर है तो 800 सेंटीमीटर हो जाएगा, इंटू 6 मीटर है तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो है ऊंचाई दिया हो, चौड़ाई जो दिया हुआ ऑलरेडी भी सेंटीमीटर में है, तो उसको करने की कुछ जरूरत है नहीं। डिवाइडेड बाय ईंट का, तो ईंट का देखिए सब सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको गुणा कर लीजिए। 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 और 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये देखिए इससे कट जाएगा एक, ये 2 बार में। अब ये जब 2 बार में कट गया तो ये देखिए किसे, ये 6 कटेगा 100 बार में मान लीजिए, तो ये, और ये 100 भी कट जाएगा 25 से 4 बार में। तो अब इसका 800 से 4 बार गुना कीजिएगा तो 8 चौक 3200 इंटू 2, तो बराबर ये हो जाएगा आपका 6400 आंसर। तो देखिए 6400 ईंट लगेगा। बस आसान सा क्वेश्चन है, बस कनेक्ट करना है कहीं ना कहीं। देखिए हम कैसे कनेक्ट कर दिए, जो उस तरह का क्वेश्चन बनाए हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो पहला का आयतन अब बट्टा जो जिसका सेट करना हो उसका आयतन, और अगर दिया रहे तो बेहतर है, नहीं दिया रहे तो निकाल लेंगे, आपको फार्मूला बाखूबी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, इनमें कितनी अधिकतम लंबाई का बांस रखा जा सकता है। मतलब एक कमरा है, बात समझने का प्रयास कीजिए। चलिए इसको फिगर पे देखते हैं। एक कमरा मान लीजिए इसी तरीका होगा कोई कमरा, इसका सॉलिड फॉर्म लीजिए, बड़ा सुंदर कमरा बन गया जी।
इसी तरह का कमरा है, तो इसमें पूछ रहा है जो सबसे इनमें कितने अधिकतम लंबाई का बांस रखा जा सकता है। मतलब कमरा का निर्माण हो रहा है, बांस इसको रखना है, मतलब तो आप याद कीजिए 15 अगस्त 26 जनवरी का जो बांस खोलते थे स्कूल में, तो सर जी कहते थे रूम में चलो रख ले इसको, तो क्या करते थे हम लोग रूम में जाके, बांस तो बड़ी लंबा लंबा रहता था, तो सबसे एडजस्टमेंट कहाँ होता है, कल्पना कीजिए अपने घर में, देखिए सबसे लंबा बांस कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, तो कोना कोनी एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी कोना कोनी, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप समझ जाइए मतलब कोना कोनी। तो इसका क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे, ये विकर्ण होता है जी। जब विकर्ण निकाल लेंगे तो आपको फटाफट निकल जाएगा जो बांस की लंबाई कितना, सबसे ज़्यादा अधिकतम लंबाई कितना हो सकता है। तो हाइट दिया हुआ है हमको, ऊंचाई दिया है, बेस दिया हुआ है, इसके बाद लंबाई भी दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, तो आसानी से निकल सकता है। तो लिखिए आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का नहीं सॉरी ये सॉलिड है, कमरा है, तो घनाभ का विकर्ण बराबर हम आसानी से जानते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो सीधा विकर्ण निकालेंगे। घनाभ का विकर्ण बराबर रूट अंडर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर, फॉर्मूला में पुट कीजिए 9 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर जोड़, छूट गया कुछ, अच्छा 12 का स्क्वायर, उधर वाला वैल्यू उल्टा हो गया है, इसको पहले यही ले लीजिए लंबाई, 12 का स्क्वायर जोड़ 9 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इस सब को टोटल को जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 279, जो कि हम जानते हैं इसका जो वर्ग होगा 17 मीटर होगा। तो सबसे लंबाई जो बांस का इसमें लगेगा वो 17 मीटर का लगेगा, तो आंसर ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देखिए एक बार। एक घनाभ का लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 8:5:3 है तथा इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 63,200 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कोई बात नहीं, आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो ज्ञात कर लेंगे आयतन। चलिए देखिए सॉल्यूशन। तो आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है घनाभ का तो क्या होता है आयतन बराबर जी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हमको LBH चाहिए तब आयतन निकलेगा। LBH तो दिया हुआ नहीं है, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे बार बार सिखलाते हैं, क्या दिया हुआ है उस पर हमको फोकस करना है, उससे क्या क्या निकाल सकते हैं और क्या पूछ रहा है। तो हमको दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अनुपात में वो दिया हुआ है तो इसको एज्यूम करके निकाल सकते हैं। चलिए, तो संपूर्ण क्षेत्रफल दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से लंबाई चौड़ाई हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है हमको 63,200, जिसका होता है क्या होता है L इंटू B इंटू B इंटू H इंटू जोड़ इंटू H इंटू L इधर 2, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो इसके बराबर ये दिया हुआ है, तो हमको इसको L इंटू बी तो एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए। माना कि जो 8x जो है, x मान लेते हैं, x लगा के ये लंबाई है और 5x जो है ये चौड़ाई है और 3x जो है ये ऊंचाई है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब ये हमको LBH मिल गया तो इसका निकल जाएगा। तो इसको देखिए 2 इंटू L के जगह पे रखिए कितना 8x इंटू B कितना 5x प्लस अब BH के जगह तो 5x इंटू आपका H हो गया 3x प्लस अब HL तो H कितना हो गया 3x इंटू 8x। अब इसको कीजिए 8 पंजे 40x प्लस 15x प्लस 24x, यही है ना जी। अब इसको जोड़िएगा तो 2 इंटू 40 प्लस 15 प्लस 24 को जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा
79x, और ये फिर 2 × 79, तो x का वैल्यू आ जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 158x। 158x मतलब किसके बराबर आ गया, ये नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है तो यहाँ देखिए 158x जो हो गया किसके बराबर, हमको दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो कितना दिया हुआ है 63,200, तो x बराबर इसको कीजिएगा तो 63,200 बट्टा 158, इसको कट कीजिएगा तो ये 400 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू जो हमको आ गया 400। तो अब एज्यूम किए थे तो इसका रियल वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं, 400 x का वैल्यू हमको पता हो गया, तो कितना हो गया, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 800 × 400, तो ये 3200। b इसका जो चौड़ाई है तो कितना है 5x माने थे, तो x का वैल्यू 400, तो दिए कितना हो गया 2000 हो गया, और h कितना माने थे 3x, तो h बराबर हो गया तो 4 × 1200। अब ये हमको पता हो गया, LBH पता हो गया, तो इसको वैल्यू पुट कर दीजिए 3200 × 2000 × 1200। अब इसको ये जो है सेंटीमीटर में, तो लंबा में हमको नहीं जाना है, तो सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए सबसे 100 दो को चेरू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर में 32 मीटर, ये हो जाएगा 20 मीटर, और ये हो जाएगा 12 मीटर, तो इसको भी 0 0 हटा लीजिए, आसान हो जाएगा। तो अब इस सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 7680 घन मीटर, तो आपका आंसर ये। तो इसी तरीका से क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, और फिर इस जो भी घनाभ का क्यूबॉइड का जो भी क्वेश्चन हो आपके DPPS में, इसके बाद क्वेश्चन बैंक में, सबको बना जाइए, इससे ज़्यादा तरीका का नहीं पूछता। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन का, तो बस 2-4 लेक्चर 5 लेक्चर में मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कमेंट में बताइए जो सर हमको क्या पढ़ना है, और इसको अगर वीडियो अच्छा लगता है, आप सबको लगता है हमारे जीवन में इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, फेसबुक के अकाउंट से शेयर कर दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको तन्मयतापूर्वक पढ़ाई करने के लिए, बहुत पढ़ाई कीजिए, बहुत बहुत शुभकामना।